Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में टी परीक्षण की या टी टेस्ट की, जो कि दो समूहों के मध्य माध्य के अंतर की सार्थकता की जांच के लिए होता है। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझाऊंगी कि यदि दो ग्रुप्स हैं और उन दो ग्रुप के बीच में हर ग्रुप का यदि हम मीन निकाल लें, माध्य निकाल लें, तो वो मीन जो है वो दो ग्रुप का एक जैसा तो होगा नहीं, अलग अलग अगर होता है तो उन अलग अलग होने का यानी उन दोनों के बीच जो अंतर है वो अंतर सार्थक है या नहीं, कोइंसिडेंटल है, ये जांचने के लिए हम टी परीक्षण का यूज़ करते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि दो स्टूडेंट हैं, किसी एक सब्जेक्ट में एक बच्चे के 5 नंबर आए 10 में से और दूसरे के 6 नंबर आए, तो जब इतना छोटा गैप होता है यानी 1 नंबर का फ़र्क है, तो हम जनरली कह देते हैं कि ये जो दोनों के बीच अंतर है वो कोइंसिडेंटल है या किसी संयोगवश हो सकता है। लेकिन यदि एक बच्चे के 5 नंबर और दूसरे के 9 या 10 नंबर आए, तो इतना बड़ा डिफरेंस जब हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दोनों के मार्क्स के बीच में जो अंतर है वो सार्थक है। अर्थात डेफिनेटली 9 या 10 नंबर लाने वाला बच्चा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 5 नंबर लाने वाले बच्चे से अधिक इंटेलिजेंट है या उसकी समझ उस विषय में अधिक है। तो ये हम सार्थकता के साथ कह सकते हैं, ये संयोगवश नहीं हो सकता। तो सेम ऐसे ही जब हमारे पास डेटा आते हैं अलग अलग, जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स के जो डेटा हैं, तो उन डेटा के मीन में, क्योंकि यहाँ तो एक स्टूडेंट की बात की है मैंने, वहाँ पे डेटा आपको जब भी आप रिसर्च करते हैं 100, 200, 500 लोगों का हो सकता है। तो एक अगर 500 का ग्रुप है और दूसरा 500 लोगों का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में जो डेटा कलेक्शन करके जो एवरेज आया है यानी माध्य जो आया है दोनों ग्रुप का, उनमें जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कोइंसिडेंटल है या वास्तविक है यानी सार्थक है, ये जांचने के लिए टी परीक्षण का यूज़ किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि टी परीक्षण कहाँ काम में लेते हैं। टी परीक्षण लगाने के लिए दो आवश्यक जो शर्तें हैं वो है, पहला तो आपके जो आंकड़े आपने लिए हैं वो प्रसामान्य वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में से होने चाहिए, यानी आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट शर्त है वो है कि आंकड़ों का जो प्रसरण है वो होमोजीनियस होना चाहिए यानी समजातीय होना चाहिए, यानी आप जिस भी ग्रुप में से डेटा उठा रहे हैं वो पूरा ग्रुप होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं होने चाहिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके शर्त लगाते हुए हम टी टेस्ट किया जाता है। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए है। अब आप टी टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन आएगा वो जनरली आपको इसके कैलकुलेशन पर आएगा। तो हम यहाँ बात करेंगे कि टी परीक्षण का या टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि टी परीक्षण का फॉर्मूला यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा। टी परीक्षण में ये देखिए आपको फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये टी टेस्ट का फॉर्मूला है। इसमें देखिए टी जो लिखा हुआ है वो टी अनुपात या टी रेशियो को बताता है। M1 यानी कि कोई भी आपका जो सैंपल 1 है उसका मीन, M2 यानी कोई भी आपका जो सैंपल या प्रतिदर्श है उसका सेकंड जो आपका प्रतिदर्श है उसका मीन, और इन दोनों के बीच में आपको इस तरीके का साइन दिख रहा होगा। ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस का साइन कहलाता है। डिफरेंस यानी अंतर का साइन है, दोनों के बीच में अंतर, यानी चाहे मीन 1 बड़ा हो या मीन 2 बड़ा हो, हम मीन 2 बड़े होने पे ऐसा नहीं है कि आप माइनस लगा के लिख देंगे, आपको दोनों का शुद्ध अंतर लेना है, यानी कि दोनों को आपस में डिवाइड करना है और जो अंतर आएगा वो लेना है, उनका डिफरेंस लेना है विदाउट एनी प्लस माइनस के साइन के, यानी वो प्लस में ही चलेगा, कहने का मतलब है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टी परीक्षण है इसका क्या हुआ सूत्र, मीन 1 माइनस नहीं बोलेंगे, मीन 1 डिफरेंस मीन 2 अपॉन SED। इससे पहले वाले लेक्चर में हम SED की बात कर चुके हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, यानी दो माध्यों के बीच अंतर की मानक त्रुटि, SE स्टैंडर्ड एरर। तो इन दोनों की
दो माध्ययों के बीच में स्टैंडर्ड एरर जो है वो यहाँ पे SED को डिनोट करता है। तो इस तरीके से ये इसका सूत्र हो गया। इसी को अथवा में आप इस तरीके से ये दूसरे सूत्र द्वारा भी समझ सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इसी सूत्र पे ध्यान दें तो भी चलेगा। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे कि हम टी परीक्षण को किस तरीके से निकालते हैं। तो आप देखिए, ये आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन उदाहरण दे रखा है और ये उदाहरण में आपको दिखाई दे रहा होगा। जो क्वेश्चन है 40 लड़के और 40 लड़कियां और 60 लड़कों के द्वारा उपलब्धि परीक्षण पे प्राप्त अंकों का माध्य यानी मीन दे रखा है। माध्य यानी मीन दे रखा है आपको ये 67 और 71, यानी कि M1 आपको दे रखा है 67 और इसी तरीके से M2 दूसरा जो है, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ पहले है तो M1 गर्ल्स का होगा, इसको आप जी भी कर सकते हो, और ये बॉयज़ का होगा, ये दे रखा है आपको 71। तो इस तरीके से दोनों का आपको मीन दे रखा है तथा मानक विचलन यानी SD आपको दे रखा है 7 और 10। तो वही आप करेंगे, SD जो गर्ल्स का है यानी SD1 जो गर्ल्स का है वो 7 है और SD2 जो है वो बॉयज़ का है और वो आपके पास 10 है। देखना यह है कि इन दोनों माध्यों के बीच अंतर सार्थक है या नहीं, यदि नहीं तो किस स्तर पर। अब आप देखिए, माध्य दे रखे हैं, माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता टी टेस्ट का हम उपयोग तभी करते हैं। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि टी टेस्ट लगाइए, आपको ये लैंग्वेज देखकर ही समझना होगा कि दो माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता ज्ञात करनी है, अर्थात टी परीक्षण लगेगा। तो अब आप देखिए, टी परीक्षण के लिए सबसे पहले आपको SED, क्योंकि मीन तो आपको दे रखा है, मीन डिफरेंस आप निकाल भी लेंगे, M1 डिफरेंस M2, तो ये आपके पास 4 आया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 4 इन्होंने सिर्फ अंतर लिखा है, ना कि सिर्फ अंतर लिखा है, उसके आगे कोई भी साइन नहीं लगाया है। अदरवाइज़ तो ये -4 होना चाहिए था, बट जैसा मैंने बताया कि ये साइन ही अंतर का साइन होता है, इसका मतलब है आप शुद्ध अंतर को लेंगे। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो आप देखिए, अंतर आपने निकाल लिया, अब हम SED निकालेंगे। तो SED का ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले लेसन में जब मैंने आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बताया था। तो यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस जो लेंगे वो स्टैंडर्ड एरर मीन 1 का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर मीन 2 का होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड एरर मीन कैसे निकाली जाती है वो देखिए, ये पिछले सूत्र में आप देख चुके हैं। SEM1 को आप सिग्मा, ये इसका सूत्र है सिग्मा 1 अपॉन अंडर रूट में N1। सिग्मा 1 ये आपको दे रखा है पहला, क्योंकि क्रमशः में दे रखा है, तो आप इसी को फर्स्ट मानेंगे 7 को। और मीन जो आपको N है वो बच्चों की संख्या है, तो यहाँ देखिए आपको फर्स्ट जो है वो 40 लड़कियाँ हैं, तो आप 7 अपॉन अंडर रूट 40 कर लेंगे और ये जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.11 आ जाएगा। इसी तरीके से आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन सेकंड निकाल लेंगे, जिसमें आप सिग्मा 2 अपॉन अंडर रूट में N2 लेंगे। सिग्मा 2 आपके पास ये दे रखा है 10 और N2 जो है वो आपके पास दे रखा है 60। तो ये आपके देखिए 10 अंडर रूट 60 करके ये आपके पास 1.29 आ जाएगा। अब इन दोनों के डिफरेंस को जो है वो आपका SED कहलाएगा। तो ये देखिए, सूत्र हमने पहले ही बता दिया था, मैं क्लियर कर रही हूँ। ये देखिए, सूत्र आपको ये पहले ही बता दिया था। SED यानी कि दोनों जो स्टैंडर्ड एरर का डिफरेंस है उसका सूत्र क्या रहेगा, SED का सूत्र रहेगा SEM1 स्क्वायर प्लस SEM2 स्क्वायर। तो 1 और 2 आप दोनों निकाल चुके हैं, दोनों के मान को यहाँ रख देंगे। SEM1 1.11 का होल स्क्वायर, जबकि SE2 जो है वो आपका 1.29 का होल स्क्वायर। इन दोनों को जब आप स्क्वायर को करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर है तो बहुत इजीली आप कर लोगे। और इनका जब प्लस करके आप अंडर रूट निकालेंगे तो वो आपके पास 1.70 आ जाएगा। तो ये 1.70 आपके पास SED आ गया। अब आप देखिए, टी टेस्ट के लिए अभी जो हमने बात की, जो सूत्र आपको दिखाया, एक सेकेंड मैं आपको ये दिखाऊं। ये देखिए, ये आपको सूत्र बताया गया था टी के लिए, मीन 1 डिफरेंस मीन 2 अपॉन SED। तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं, यही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे और इस सूत्र के द्वारा मीन 1 डिफरेंस मीन 2 ये आपका 4 आ गया और SED जो है वो आपका 1.7 आ गया। तो ये यहाँ पे कर देंगे
और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 2.35 आ जाएगा। एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है इसमें DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकालेंगे। टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जो सूत्र है वो है N1-1 ब्रैकेट में प्लस N2-1। तो यहाँ अगर आप इनको सॉल्व करें तो जनरली ये बन जाता है N1, क्योंकि N2 अगर ये ब्रैकेट आप हटा देंगे तो ये आएगा N2 और 1 जो माइनस के हैं ये दोनों जुड़ के -2। तो एक तरीके से जो DF है टी टेस्ट का DF वो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं N1 + N2 - 2, तब भी आपके पास सेम संख्या आएगी। N1 कितनी है आपके पास 40 और N2 आपके पास कितनी है 60 -2, यानी 40 + 60 हो जाएगी आपके पास 100। 100 में से जब -2 करेंगे तो 98, और ये देखिए यहाँ पे भी 98 ही आ रहा है। तो इस तरीके से करके आप डिफरेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। और इसको किस तरीके से टेबल में देखना है 0.05 और 0.01 पे, ये मैं आपको एक अलग लेसन में समझाऊंगी, क्योंकि सारी ही स्टैटिस्टिक्स जितनी है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल कर टेबल्स में देखते हैं। तो मैं अलग से आपको टेबल्स दिखाऊंगी और उसके साथ उनको समझाऊंगी। तो इसको आप अभी यहीं छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपका टी किस तरीके से निकालना है, वो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये टी का सूत्र हो गया। अब इसी को ये क्योंकि हमारे पास जो था ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए था, आपको इसमें ऑटोमेटिकली n दे रखा है, आपको मीन दे रखा था और आपको SD दे रखा था, ये सब दे रखे थे। तो आपको सिर्फ SED को कैलकुलेट करना पड़ा और आपने t निकाल लिया। अब हम बात करेंगे जब आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया जाता है, जब आपको जो डेटा आपको x की तरह दिया जाता है उसके ऊपर हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। आई थिंक इसको हम कल लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आज आप इससे संबंधित जो भी कोई आपकी क्वेरीज़ हो, इस तरीके से जो ग्रुप्ड डेटा है जो अभी बात की मैंने, असंबंधित या स्वतंत्र माध्य जो है उनसे संबंधित कोई भी आपका क्वेरीज़ हो तो इस पर आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये हम इस तरीके से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। वेरी शॉर्ट नहीं, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है, या कई बार आपको एक ही क्वेश्चन के जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें 1-2 पार्ट कर दिए जाते हैं, तो उन पार्ट्स में से इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।